ऐसा है आनंद जी, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है कि कहीं अगर बयान कोई ऐसा हो जिसमें उत्तेजना फैलती हो या जिसके बयान के परिप्रेक्ष्य में एक सदन के अंदर कार्रवाई स्थगित हो या हो, ये तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मुझे कहीं ये भी लग रहा है कि कार्यशैली देखते हुए सरकार की जो विपक्ष में विचलित प्रवृत्ति है उसकी वजह से ज्यादा विघ्न पड़ रही है संसद में। जैसे मेरा तो अपना मानना है कि ये ना होता तो कुछ और होता, कुछ और नहीं होता तो किसी कोई चीज हल्के में। प्रश्न ये है कि सारी चीजों को अगर आप एक ही तराजू में तोलेंगे तो ठीक नहीं है। हाँ, साध्वी जी के बयान के बारे में जैसे कि मैं पहले आपसे कह चुका हूं, उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद वो मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए। साक्षी महाराज, जहां तक साक्षी महाराज जी का सवाल है, एक सेकंड, वही मैं कह रहा हूं, साक्षी महाराज जी ने भी अपने बयान पे माफी मांगी। नहीं सुधांशु जी, एक मिनट, उसके बाद आपने मोहन भागवत जी का बयान दिखाया। अच्छा ठीक है, मोहन भागवत जी का बयान में कुछ भी गलत नहीं और कोई भी विवादास्पद चीज नहीं थी। अच्छा, लेकिन आपको लगा कि वो विवादास्पद है, मुझे नहीं पता क्यों लगता है। अच्छा देखिए, ये सारी चर्चा हो रही है किस परिप्रेक्ष्य में? इसकी एक सेकंड, बस मुझे 1 मिनट दे दे अखिलेश जी, उसके बाद मैं खत्म कर लूं। साहब ये कोई तरीका नहीं तो मैं चुप रहता हूं, आप लोग बोलते रहिए। नहीं, अगर हमें चर्चा करनी है तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। सुधांशु जी बोलिए, आक्रोशित मत हो सर, आप वरिष्ठ नेता हैं। सारी चीज हो रही है, आपसे पूछने का अधिकार तो हमें है ना। 1 मिनट, आप पूछ लीजिएगा, उनको अपनी बात पूरी कर लेना है तो हम पूछ सकते हैं आपसे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, उनको बोल लेने दीजिए। सुधांशु जी कह रहे हैं 30 सेकंड में खत्म कर लेंगे, बोलिए सुधांशु जी। अखिलेश जी सबको बोल लेने दीजिए, मैं सबसे आखिर में बोल लूंगा, सबको बहुत जल्दीबाजी है। आप बोलिए सर, आपका बोलना महत्वपूर्ण है। आप हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। हाँ, क्यों नहीं, कोई नहीं, कैसे बोलेंगे कोई? मेरे का कहना है शिष्टाचार से ये चर्चा होनी चाहिए। मैं अपनी बात रखूं, जिसको जो तर्क देना है वो अपनी बात रखे। अगर एक दूसरे के तर्क के बीच में हम लोग घुसने की कोशिश करेंगे तो कोई ढंग से चर्चा ही नहीं हो सकती। नहीं, बोलिए सर, आप बोलिए, बोलना शुरू कीजिए सर। ये सारी चर्चा हो रही है, आगरा में जो हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में हुआ, यही है ना। आगरा में धर्म परिवर्तन होता है सर, इसके परिप्रेक्ष्य में तो चर्चा हो रही है कि साहब उसमें जो है। जी, मैं ये कह रहा हूं सुधांशु जी, सुन लीजिए 1 मिनट। आगरा के परिप्रेक्ष्य में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, बाकी जो आपके पार्टी के नेताओं ने हाल के दिनों में तमाम बातें कही उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो विकास का एजेंडा था, क्या उसे डिरेल करने में ये भगवा ब्रिगेड लग गया है? ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी के विकास का जो एजेंडा है उसको कोई डिरेल नहीं कर सकता। और जहां तक संघ का सवाल है, संघ तो उस एजेंडा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और वचनबद्ध है। कुछ व्यक्तियों के बयानों से उत्तेजना हुई है जिन्होंने उस पर माफी मांग ली है, तो मुझे लगता है उन बयानों के बारे में आगे चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा। बाकी जहां तक बाकी चीजों का सवाल है, मेरा कहना है कि बाकी चीजों में क्योंकि हिंदू शब्द आते ही या हिंदू कोई भी गतिविधि आते ही अगर कटघरे में आप सोचे सरकार खड़े होने वाली तो नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार की नीति और नियत दोनों में कोई खोट भी नहीं है और वो विकास में चलती रहेगी। साहब ठीक है, मौलाना अंसार रज़ा यहाँ बात का बतंगड़ बनाएंगे तो नहीं। सुधांशु जी आपकी बात आ गई। मैं इनके बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। हर एक व्यक्ति को इस देश में अपने सोच की और अपने कथन की आजादी है, वो जो करे, लेकिन इनके बयान से मैं इत्तेफाक रखूं ये जरूरी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रखता। और मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब मैंने आपने बीच में मुझे इधर टोका था अखिलेश जी कि ये ना होता तो कोई और होता, मैंने आपसे ये कहा था ना। मैं एक आपको कथन दे देना चाहता हूं। ठीक है, आपको ध्यान है जब साध्वी जी का बयान आया तो कांग्रेस ने क्या मांग करी थी? कांग्रेस ने मांग करी कि साध्वी जी जो है वो उस पर माफी मांगे। चलिए ठीक है सुधांशु जी, साध्वी जी ने माफी मांग ली। सुधांशु जी, कांग्रेस हक्की बक्की ने कही। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा।